गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनके ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। और एक और बात, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। टेम्परेंस, एक इमोशनल अटैचमेंट डेफिनेटली आपके साथ उनकी है और बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ की चल रही है जिसको ये आपसे छुपा रहे हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि वो बात आप तक पहुंचे। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जिसको ये चाहते हैं कि आप तक ना पहुंचे, आपको ना पता चले। तो वो भी है यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ छुपा रहे। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, इमोशंस तो हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते या आपके बारे में नहीं सोचते। नहीं, आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब वो विजुअलाइज करना जिसे कहते हैं, डे ड्रीमिंग आप कह सकते हो उसको, तो वो ये बहुत करते हैं। बट कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। ओके, ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है टावर। कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे लग रहा है कि चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव हैं। जैसे कि मान लो कि इनका करियर में डिस्टर्ब चल रहा है तो ये नहीं बताना चाहते कि इनके करियर में डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। मान लो इनकी फैमिली के साथ, क्योंकि टावर का कार्ड बताते हैं ओवरऑल लाइफ को, इनकी जो इनकी पर्सनल लाइफ है उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मान लो कि इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ होगी, ठीक है, जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते आपको पता चले, ये नहीं बताना चाहते। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, तो इसलिए नहीं चाहते कि वो चीज़ आपको पता चले। दूसरा, इनकी फैमिली में कुछ चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी बात इनसे शादी तक पहुंची, ठीक है, और इनकी तरफ से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं चाहते आपसे शादी करना चाहते हैं, बट फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ थोड़ी ना आपको बोलेंगे कि मेरी फैमिली ऐसा सोच रही है या फिर ऐसा कर रही है। इनकी फैमिली को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखती है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कोई शादी वगैरह का नहीं है, तो भी इनकी फैमिली में, मतलब इनकी और इनकी फैमिली की थोड़ी सी ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है इनकी फैमिली में जो कि नहीं चाहते किसी को भी पता चले, ठीक है। सो बात यहाँ पर ये है कि आप ये जब मान लो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप कितना और चीज़ों पर ध्यान दे पाओगे? आई फील ये नहीं दे पाओगे। आपको वहीं आपका दिमाग घूमेगा, टेंशन होगी, और तो आप टाइम कहीं दे ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा कहीं और, वही बार बार वही परेशानियों पर जाएगा ध्यान जो घर की चल रही है प्रॉब्लम्स। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनका ये है कि मतलब इनको टेंशन है किसी चीज़ की, तो ये चाहते हैं कि मैं किसी से, मुझे बात नहीं करनी अभी, मैं अपने आप में ठीक हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ है 5 ऑफ वंड्स।
आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप दोनों बात करते हो लेकिन मनमुटाव हो जाता है, और मनमुटाव होने के बाद में फिर बातें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। आप दोनों की कोई इंटेंशन नहीं होती कि भाई हमें झगड़ा करना है, भाई हमें आर्गूमेंट करना है, नहीं, आप दोनों की ये कोई इंटेंशन नहीं होती है। ये मतलब आप बहुत आराम से प्यार से बात करते हो लेकिन हो जाता है, आर्गूमेंट हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। और जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप दोनों के कि क्यों हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इस चीज़ के विश मांगते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, हमारे रिश्ते में जो भी आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो भी मनमुटाव चल रहे हैं वो ठीक हो जाए। ये नहीं चाहते आपसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, या अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट्स जो भी चल रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानियाँ मतलब इनको डिस्टर्ब करती हैं, इनको हर्ट करती हैं चीज़ें। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, और उसके बाद में भी आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा, ये उदास है, सैड है, ये मुझे दिख रहा है, ये आपको हर पल याद करते रहते हैं। और हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, तो ये जो है आपसे आप बात भी करना चाहे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंतज़ार में आप कब अनब्लॉक करोगे, ठीक है। इनके आपसे बात तो करनी है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ कर के बात करने की, क्योंकि ये सोचते हैं कि फिर से अगर आगे बढ़ कर के बात की तो फिर आर्गुमेंट हो जाएगा, फिर से झगड़े हो जाएंगे। तो ये मतलब चाहते हैं कि रिश्ता ख़राब ना हो। बात ये अभी सिर्फ बात बंद हुई है। इनका ये कि अगर आर्गुमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, मान लो लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए, तो रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो बस ये वो चीज़ नहीं चाहते कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो। नहीं, इनका ये है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और इनका ये, हम जितना कोशिश करते हैं ना चीज़ों को ठीक करने की, चीज़ें उतनी ज़्यादा गलत हो रही हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। अब ये चीज़ ना इनको नहीं समझ में आ रही कि चीज़ें इस तरीके से क्यों हो रही है, इस तरीके से हम दोनों के बीच में क्यों चल रहा है। पहले इतना अच्छा रिश्ता था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना अच्छा बॉन्ड था, अब क्या हो गया ऐसा। तो इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ओके एंड गाइस, साइन वगैरह मैं आपको लास्ट में बता दूँगी, ठीक है। और देखते हैं, यस, 2 ऑफ wands एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। उदास है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है इनका। देखो सैड एनर्जी आई है, सैड है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। जैसे कि लाइफ में और भी काम होते हैं ना, हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही काम नहीं होता, और भी काम होते हैं। इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इनका ये कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो भी आपके ख्याल आते हैं, कुछ और जगह ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी आपके ख्याल आते हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें याद आती हैं, आप दोनों ने इतना एक साथ टाइम स्पेंड किया वो याद आता है। तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, और उदास है, सैड है, ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बोलें और कैसे एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को, कैसे एक्सप्रेस करें कि कैसा फील कर रहे हैं। सो वो भी चीज़ है यहाँ पर। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये अभी किस हाल से गुज़र रहे हैं या फिर ये किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बट ऐसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सैड है। ओके, एक उदासी सी, एक सैडनेस सी मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज है, ठीक है। ये फंसे हुआ सा, खुद को अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये खुल के हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, बट खुश होने की एक वजह होती है। हम मुस्कुराए भी तो उसके पीछे एक वजह होती है कि एक वजह हो तो हम मुस्कुराएं, राइट। इनको वो वजह ही नहीं मिल रही लाइफ में कि ये खुल के मुस्कुराएं। ये खुल के मुस्कुराना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को पहले जैसे जीते थे एकदम रिलैक्स होकर के, बहुत अच्छे तरीके से, ये वैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, बिकॉज बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ, इनको भी पता है। देखो, जब उदासी होती है, किसी चीज़ की टेंशन होती है, जब परेशानियां होती हैं, हमारे दिमाग में कोई बात घूम रही होती है जिसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता है, तो वहाँ पर जाकर के लाइफ इनबैलेंस ही होती है।
राइट। वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि लाइफ स्टेबल है। भाई लाइफ स्टेबल होती तो ये उदासी क्यों होती, लाइफ स्टेबल होती तो ओवरथिंक क्यों होती, लाइफ स्टेबल होती तो टेंशन क्यों होती। तो वही चीज़ है, तो लाइफ अनस्टेबल सी लग रही है, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन। ऐसा होता है ना कि कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है, कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती और बातें हमारे हाथ में नहीं रहती कि क्या करें क्या ना करें। तो वही सिचुएशन से डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि इनके हाथ में नहीं बचा कुछ भी। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में नहीं बचा कुछ भी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ठीक भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं चीज़ें ठीक भी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, पता नहीं चीज़ें पहले जैसे हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, सो ये उदासी है, सैडनेस है, लो एनर्जी है, हाई एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों का एयर और वाटर का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक एयर साइन से, कोई एक वाटर साइन से हो सकता है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ कप्स, इनको पता है आपकी इंपॉर्टेंस, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी सैड हैं भाई, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता, आप यूनिक हो। यूनिक भी नहीं तो बात यहाँ पर ये है कि हमारा किसी किसी के साथ ही बॉन्ड बैठता है, हर किसी के साथ तो हमारा बॉन्ड नहीं बनता, राइट। तो आपके साथ जो फीलिंग है, आपके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत अलग है, बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मतलब ऐसा बॉन्ड किसी के साथ हुआ नहीं है। सो इनको पता है आपके इंपॉर्टेंस, आप अलग हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप प्योर हार्ट हो। इनको पता है आपका दिल साफ है, आपके अंदर कोई छलावा नहीं है, छल कपट नहीं है, लोगों में बहुत चालाकी है। तो आप ये जानते हो उस चीज़ को, और आपकी जगह कोई ले भी नहीं सकता, बिकॉज आपके जैसा नहीं है। रीज़न, हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है और हमें सूट करना चाहिए ना। लोग तो इतने सारे हैं बट फिर भी हमें इतने सारे लोगों में से कोई एक ही पसंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारी और उसकी पर्सनालिटी, हमारी सोच विचार मैच हो रहे होते हैं, हमें एक अपनापन सा उसके साथ महसूस हो रहा होता है। तो वही सेम आपके साथ है, तो आपकी जगह कैसे कोई और ले सकता है, राइट। तो वो चीज़ है, यहाँ पर आपके साथ ही रहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपका हाथ पकड़ के आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। बट पता है क्या होता है कि यहाँ पर टू ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिश्ते में चैलेंजेस भी बहुत है, लाइक यू नो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही है बाहरी लोगों की वजह से। आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स होती नहीं है, ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का आपके रिलेशनशिप के बीच में आना, उनकी वजह से आर्ग्यूमेंट होना, उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उनकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ होना। तो आई फील कि ये इस तरीके की चीज़ें भी हैं, कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी कोई और, कभी कोई और। तो ऐसे आते रहते और आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये क्या है और ये क्यों, कब तक है, ये ठीक क्यों नहीं होते हैं। तो सेम आप जैसे सोचते हो ना कि कैसे ये हो क्या रहा है, ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती है, सेम वही तो आपके पार्टनर का भी है, उनका भी यही कि ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो वो भी इसी चीज़ में है, मतलब उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब है, वो भी सुकून में नहीं है। एक होते ना इंसान सुकून में है, खुश है, हैप्पी है, नहीं वो भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। उनको भी कोई ना कोई टेंशन अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उनको भी घुटन महसूस हो रही है, उनको भी लाइफ बोरिंग लग रही है, उनको भी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये हैप्पी नहीं है। ओके, रेस्टलेस एनर्जी है, बेचैनी है, ऑलराइट, सैडनेस है, लो एनर्जी है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ओवरथिंक कर रहे हैं। एक ऐसी अटैचमेंट है आपके साथ जो कि इनको आपकी तरफ खींचती है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इनकी। अब मैं अगर आपको यहाँ पर साइन बताऊँ तो साइन है यहाँ पर सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, ठीक है। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस मुझे दिखता है। और
एयर वाटर का कॉम्बो मैंने आपको बताया ही था। तो मैं हिंदी में बता देती हूँ एक बार। धनु राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, ये साइन दिखते हैं। मैं मंथ बता देती हूँ। तो मुझे मंथ यहाँ पर दिखता है जुलाई, मई, फरवरी और अगस्त। ठीक है, ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। डेट की बात करूँ तो डेट मुझे यहाँ पर दिखती है नंबर 2, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 17। तो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। हमारे पास एंजल नंबर 222 भी है, हमारे पास एंजल नंबर 2222 भी है। ठीक है, तो अगर आपको 2222 बहुत दिखते हैं तो रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस हो सकते हैं। एंड अगर आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये डेट, मंथ, साइन थे जो मुझे रीडिंग में दिखे और ये एनर्जीज थी। आई फील कि आप इससे रेजोनेट कर पाओ। ओके, सो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वेट, हाँ मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। मेजर एनर्जी देखते हैं गाइस इनकी, कि इनकी मेजर एनर्जी क्या चल रही है। ओके, यहाँ से हमें मेजर एनर्जी पता चलेगी। यहाँ पर है द स्टार, द फूल, चैरियट, टेम्परेंस। ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, इनकी मेजर एनर्जी ये है कि भाई आपको बहुत चाहते हैं। बात यहाँ पर ये है कुछ रीज़न्स की वजह से ही आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। अदरवाइज़ प्यार की तरफ से देखें तो प्यार बहुत है, प्यार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। एक्शन मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिख रहा है, जैसे कि इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को पहले के जैसा ये करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप इनको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट लगते हो। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमें ईश्वर ने मिलवाया है। ठीक है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इनको ऐसा भी फील होता है। आई डोंट नो ये आपको कभी इन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस की कि नहीं की, बट इनके मन में है वो चीज़। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम मिलें और जिस तरीके से हमारी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, उससे इनको ये लगता है कि हमें यूनिवर्स ने मिलवाया है, हम भगवान की मर्ज़ी से मिले हैं। ओके, हम दोनों का रिश्ता बहुत ख़ास है, बहुत अलग है। तो ये सारे थॉट्स हैं इनके दिमाग में। काफ़ी बहुत अच्छे प्यारे से थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आज की रीडिंग में। अच्छी सी एनर्जी मुझे मिल रही है आज की रीडिंग में। और देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से भी कुछ एनर्जीज देखेंगे। अच्छा, मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ सबसे पहले कि आप किस एनर्जी में हो। ओके, एनर्जी ऑरिकल बाद में देखेंगे। आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और ज़्यादा आपको समझ में आए कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। सो आपकी एनर्जीज देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ। आप कुछ चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप बार बार उनका सोशल मीडिया पे आप उनको चेक करते हो कि अगर हैं आपकी सोशल मीडिया पे तो कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए। बार बार चेक करते हो कि कहीं कोई मैसेज आया कि नहीं आया। बार बार फ़ोन देखते हो, आप स्पाई करते हो, आप उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ जो है आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका ये कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बिकॉज आपको खुद को ये लग रहा है यार मैं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको इतनी वो नहीं है, मुझे क्यों पड़ी है इतनी ज़्यादा। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे बार बार स्पाई नहीं करना, मुझे नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। नहीं, आपका ये कि नहीं, मुझे नहीं देखना।
तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर है चैरियट। आप क्लियरिटी चाहते हो उनसे, आप उनसे क्लियर बात करना चाहते हो कुछ चीज़ें, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि क्या इस कनेक्शन में चीज़ें आके वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि मुझे क्लियरिटी मिल जाए, आए वो बंदा या बंदी क्लियरिटी के साथ आए, मुझे क्लियर जवाब दे दे, मुझे क्लियरिटी दे दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे सुकून से बढ़ सकूँ, ठीक है। और क्लियरिटी में भी आप चाहते हो कि भाई कनेक्शन अच्छा हो जाए, बिकॉज आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में दिया है। सो ये कनेक्शन आपके लिए ऐसे ही नहीं है, आप बहुत सीरियस हो इस कनेक्शन के लिए, यस। और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप चाहते हो कि वो आपको क्लियरिटी दे। हो सकता है आपका इनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहा हो, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो फिज़िकल रिलेशनशिप का मैंने बताया, हर मैसेज है यहाँ पर, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आएंगे मैं दूंगी, पर्सनली मत लीजिए। जिनके लिए मैसेज है उनको समझ लग गई होगी कि हाँ ये मेरे लिए है, ठीक है। तो मुझे वो भी दिखता है यहाँ पर कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ, और आपको ये है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। पहली चीज़ तो अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई सवाल नहीं है। बट अगर वो कहते हैं कि नहीं रहना, तो फिर मुझे पूछना है कि फिर जो रिश्ते में इतना कुछ किया हमने, इतने एफर्ट डाले, इतना टाइम दिया, इतना इमोशन इन्वेस्ट किया, तो उसका क्या मतलब था, वो क्यों था फिर। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं मन में जिनके जवाब आपको चाहिए। सो यहाँ पर ये है कि आप जवाब के उसमें हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो इमोशनली। और जैसे आपने बहुत कंट्रोल भी किया है अपने ऊपर, जैसे आप बहुत इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनको कॉल मैसेज करते रहते थे, तो आपने इस चीज़ पर एक कंट्रोल पाया है, ये मैं देख रही हूँ। और अब आप बस क्लियरिटी चाहते हो, ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ओके, नाउ मैं आपके लिए मोनोलॉजी से लूँगी गाइडेंस कार्ड, जो कि मैं हर इवनिंग रीडिंग में मोनोलॉजी से लेती हूँ, मॉर्निंग रीडिंग में मैं एंजल मैसेजेस लेती हूँ। तो चलिए यहाँ से आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखेंगे। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस यस यस, ये मुझे भी दिख रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। भाई यहाँ पर विक्ट्री दिखती है तीनों कार्ड्स में। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली, मुझे भी दिखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके पार्टनर ऐसे वैसे, तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी आपने देखी। तो ये एनर्जी क्या बताती है, एक नई शुरुआत को ही बताती है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है गाइस, बहुत जल्दी, ठीक है। आपको थोड़ा सब्र रखना है, आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि लाइफ की कहानी क्या चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, ठीक है, जो हुई वो किस लिए हुई। तो फुल क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। और आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल भी आपको मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नई शुरुआत दिखती है मुझे, मुझे मेहनत का आउटकम आते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में क्लियरिटी भी आने वाली है। तीनों कार्ड एक चीज़ बताते हैं कि भाई पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। सैजिटेरियस आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, जहाँ तक मैं दिख रही हूँ, ठीक है। कैप्रिकॉर्न आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपका आउटकम आपको मिलने वाला है। ये मेन साइन है जिनके लिए एनर्जी है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न दोनों से ही बात कर रही हूँ कि क्लियरिटी भी आपको मिलने वाली है और आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साइन बोले तो सिर्फ उनके लिए, नहीं, इन 2 कार्ड्स पे वो साइन थे तो मैंने वो बताए, ठीक है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि और बाकी सबके लिए नहीं है, नहीं, सभी के लिए है, बट मेन जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो मैंने साइन बता दिए, ठीक है। तो एक नई शुरुआत है। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहो, ओके। पॉजिटिव जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कब तक आपकी लाइफ में वापस आएंगे,
आपको कब तक कॉल मैसेज करेंगे। और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे, बट आपने उनको हर जगह से ब्लॉक किया, तो ये ब्लॉकेज है। अगर आप चाहते हो वो करे तो आपको ये ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा। आपको जो है एक कोई रास्ता खोलना पड़ेगा जहाँ से वो आ सकें, ठीक है। अगर आप उनको हर जगह से ब्लॉक करके रखोगे, अगर आप उनको कोई रास्ता ही नहीं दोगे, तो फिर वो कैसे आएंगे, आप मुझे ये बताओ, राइट। तो रास्ता देना पड़ेगा। ब्लॉकेजेस आपने अगर खुद ने क्रिएट किए तो हटाने पड़ेंगे। नाउ देखती हूँ मैं कि वो कब तक आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे आगे आने वाले 3 दिन और कुछ लोगों के लिए मुझे 7 दिन नज़र आते हैं, ठीक है। ये कम बैक करेंगे। इमोशनल आपको दिखेगी इनकी एनर्जी, ये काफ़ी इमोशनल बातें कर सकते हैं आपसे, ओके। और सवालों के जवाब से भी थोड़ा बचते हुए नज़र आएंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका 2 से 3 दिन के अंदर रिकन्सिलेशन हो रहा है। उनका मैं बता देती हूँ कि काफ़ी इमोशनल बातें करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें। और जिनका 7 दिन के अंदर रिकन्सिलेशन होगा, उनका मुझे ये दिख रहा है कि आप क्वेश्चन करोगे ना, ये कोशिश करेंगे ये कहने की कि छोड़ते हैं ना पास्ट को, लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से बचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, स्टेप ये बड़ी मुश्किल से लेंगे। जो भी आपकी तरफ कॉल या मैसेज का होगा ना, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ कि हाँ चलो आंख बंद करके कर दिया मैसेज, तो वो है। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही इनकी मैसेज करने की या कॉल करने की, बट मुझे दिख रहा है कि आपको मैसेज करेंगे ना तो थोड़ा सा अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ला करके फिर उस पर बटन पर क्लिक करेंगे कि हाँ भाई जा मैसेज। होता है ना, कई बार हम टाइप कर लेते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि सेंड के बटन पे क्लिक कर दे। कई बार तो टाइप करके भी हम जो है फिर रिमूव करके चलते बनते हैं, नहीं सेंड ही नहीं करते हैं। कई बार सेंड करने के बाद डिलीट करते हैं। तो वही चीज़ है, इनके साथ भी मुझे कुछ वैसा ही सीन नज़र आता है, ओके। बट डोंट वरी गाइस, एक नई शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जिन लोगों को रिश्ते में आगे बढ़ना है, देखो पास्ट की चीज़ें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पास्ट की चीज़ें चीज़ों को सही नहीं होने देती है। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्क करें, आगे बढ़े, तो भाई पास्ट को थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो फिर चीज़ें ठीक होने का चांस ही नहीं है। 2 बातें आप बोलोगे, 2 बातें वो बोलेंगे, फिर से आर्ग्यूमेंट एंड फिर से बातें बंद। तो अगर आगे आपको अगर ये है कि मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो बेधड़क पूछो। अगर आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े तो थोड़ा सा टाइम लो, पूछना, अपने क्वेश्चंस पूछना, बट जैसे कि धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।